छत्तीसगढ़ सरकार की दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते विगत 2 वर्षों से सड़कों की नियमित मरम्मत नहीं हुई। साथ ही भारी भरकम ट्रकों एवं हाईवा से लगातार शहरी व ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खराब होते जा रही है। खराब सड़कों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अनूठा तरीका अपनाया गया। 27 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ता मुख्य मार्ग में गड्ढों पर कंक्रीट का मसाला भरते हुए प्रदर्शन किए। सुबह 11 बजे प्रशांत टाकीज के पास सभी भाजपाई एकत्रित होकर ट्राली में रापा, बेलचा एवं कंक्रीट मसाला लेकर सिहावा चौक से सड़क के गड्ढे भरते हुए मुख्य मार्ग से निकलकर अंबेडकर चौक होते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार ने बताया कि सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। आवाजाही में भी भारी परेशानी लोगों को हो रही है। बोलना और चीज़ें वास्तविक रूप से होना में बहुत अंतर है। आप वास्तविक रूप से देख रहे हो धमतरी की जनता कितनी त्रस्त है। सड़क में हर जगह गड्ढे हैं। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। स्थिति कितनी जर्जर है। ना निगम प्रशासन का इसमें होश है, ना राज्य सरकार का इसमें होश है, ना अधिकारियों को कोई इसमें मतलब है। भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व समझ रही कि कोई रोड सड़क का हादसा ना हो, कोई दुर्घटना से कोई किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व समझते हुए इस गड्ढों को भरने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि अभी सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, 80% किसानों ने अपने फसल काट ली है। पूरा लूम इंच के सब तैयार हो गया है। अब सरकार को चाहिए कि वो 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करे। सरकार को प्रदेश की जनता क्या कर रही है, क्या उसके सुख दुख है, इस चीज़ से उनको चिंता है नहीं। वो केवल लखीमपुर, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के दौरे पर लगे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसी बचाई जाए इस वो कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं। तो प्रदेश की जनता आज चूँकि देख रही है कि लोगों की चिंता उन्हें है ही नहीं, तो इस प्रकार हमारी मांग है कि किसानों का धान सही समय पर खरीदा जाए। क्योंकि सोसाइटियों की आज हालत आप देख रहे हैं, समय पर धान का उठाव परिवहन न होने के कारण सुखद जो सोसाइटियों में आ रही है उसका वहन सोसाइटियों को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार ने फिर ये फरमान जारी कर दिया है कि जो शासन वहन करती थी परिवहन का खर्चा वो सोसाइटी वहन करेगी। आज स्थिति ये है कि सोसाइटी के अधिकारी, कर्मचारी और सोसाइटी के सदस्य सभी एक साथ धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी को गर्त पर लाकर प्रदेश की सरकार ने खड़ा कर दिया। सोसाइटी की कहीं भी अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत से विषय हैं और सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। गड्ढे भरने का उद्देश्य सरकार को जगाना है। जो सरकार पिछले 2 साल से सोई हुई है। लगातार इन सड़कों में 40-40 टन की दैत्याकार वाहनें चल रही है और इस सड़क के मरम्मत का कार्य जो है 2 साल में एक भी बार नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि रोज़ाना स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, चोट लग रही है। तो उससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को जगाने का यह तरीका निकाला है। आज के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 कार्यक्रम हैं कि एक तो आंतरिक सड़क की जो दुर्दशा जो है कि सरकार में जो रोड है चलने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो चाहे शहरी सड़क हो। उस पर आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को ये सांकेतिक गड्ढा भराव करके बताना चाहती है कि कम से कम रोड जो पुल या जो रोड है जो जहाँ पर पहुंच मार्ग है उनको सुव्यवस्थित करें। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा के द्वारा भी और सभी किसान के मांग को लेकर कि 1 नवंबर से जो कि पहले भी जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 1 नवंबर से धान की खरीदी होती थी। हम सभी जान रहे हैं कि सामने त्यौहार है और त्यौहार में धान की खरीदी होती तो सब किसानों के पास पैसा आता, वो खुशहाली से त्यौहार मनाते। लेकिन ये खुशी
कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार को देखी नहीं जाती, किसान की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आज 2 किस्त बाकी है पिछले साल के धान भुगतान का। आने वाले समय इन्होंने बोनस देने की बात कही थी, बोनस देना तो दूर की बात, न जो 2 किस्त बाकी है वो दे पाए हैं और न ही अभी कब से धान खरीदी होगी इसकी इन्होंने घोषणा नहीं की है। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है और किसान यहाँ के दुर्भाग्य से है कि क्या से सरकार को हमने यहाँ पर बिठाया हुआ है जो किसानों की चिंता करने तो दूर के बाद वो उत्तर प्रदेश में जाके उनको अपनी सीट बचाने की, अपने मुख्यमंत्री पद बचाने की चिंता है। उनको यहाँ स्टेट में क्या करनी है वो चिंता नहीं है, इनकी कुर्सी की लड़ाई चल रही है, दिल्ली की दौड़ चल रही है। ये सरकार किसान की हितैषी सरकार नहीं है, वो अपने आप को पोषित करने वाली भूपेश बघेल की सरकार है। उसी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी अभी कलेक्ट्रेट में जाके महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देगी। देखिए, गड्ढा भरने का संकेत ये है कि वर्तमान सरकार है आज किसी भी प्रकार से विकास कार्यों को करा पाने में असंभव है और जहां भी हम देखते हैं अपूर्णता की स्थिति सभी और छत्तीसगढ़ में बनी हुई है और इसी का एक सांकेतिक है कि जितने भी गड्ढे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भरा जा रहा है। हमारी जब सरकार थी हमने बहुत सारे काम किए हैं और निश्चित तौर पर आगे भी हम जनता से अपील करेंगे कि हमारे पार्टी को सहयोग करें और आने वाले समय में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास हम मिल करके एक बार फिर से करेंगे। और आज यह जो आंदोलन जो किया गया है, हमारी जब सरकार थी तो 1 नवंबर से धान की खरीदी होती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ में जो सरकार है इस धान खरीदी में हीला हवाला करते हुए लगभग दिसंबर में धान की खरीदी करती है। इससे किसानों को काफ़ी सारी असुविधाएं होती हैं। उन सभी असुविधाओं से बचाने के लिए हम लोगों की मांग है कि 1 नवंबर से पूर्व की भांति ये सरकार फिर से धान की खरीदी करे। लेकिन अभी तक सोसाइटियों में साफ सफाई पूरा कचरा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने बताया कि सरकार धान खरीदी करना ही नहीं चाहती है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के समय किसानों के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन चुनाव होने के लगभग 3 साल होने को है, फिर भी वो घोषणाएं आज भी अपूर्ण हम सब लोगों को दिखती है और सरकार अपनी बात में फंस गई है कि 2500 रुपये हम धान की खरीदी करेंगे और सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को 2500 रुपये आज दे नहीं पा रही है। और यही कारण है कि लेत लतीफ़ी कर रही है ताकि किसान अगर अपने धान की कटाई करके घर ले आते हैं तो औने पौने दाम में वो अपना व्यापारियों को अपना धान बेचेंगे। आज जिस प्रकार से मंडियों में अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, किसान के धान खरीदी की कोई भी नीयत सरकार की नहीं दिख रही है। इन सब के विरोध के लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ने के लिए आई है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे कार्यकर्ता मिल करके हम लोग नगर निगम में जितना गड्ढा दिख रहा है वो सबको भर रहे हैं। जब से नगर निगम में अभी कांग्रेस की सरकार बैठी है, देखने में आ रहा है कि हर चौक में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। निगम के भीतर आप देखोगे गलियों में नाली का भी निर्माण नहीं है, अभी बारिश में वो देखने को मिला। तो इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग गड्ढा भर के विरोध दर्ज कर रहे हैं।